नमस्कार दोस्तों। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का गणित को समझेंगे और समीकरण को भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि दोबारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि झारखंड के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, हेमंत सोरेन, पुनः वे अपनी कुर्सी पर आ गए हैं। जितने भी चुनाव या जितने भी वैकेंसियां बाकी है या आने वाली है, परीक्षा होने वाली है, वो लगातार अब स्टार्टिंग हो जाएगा, इसलिए आप सभी लोग तैयारी में लग जाए। यहाँ पे बात करते हैं झारखंड विधानसभा की सीटें की। तो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या जो है से 81 होती है। ठीक है, 81 पर आप यहाँ पे लड़ी जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कितना? 81 सीटों पर। बहुत सारे परीक्षाओं में निश्चित है कि एक ना एक प्रश्न यहाँ से आता है। एक होता है एंग्लो इंडियन, इसी को मिलाकर के टोटल हो जाते हैं 82 सीट। 9 सीट जो है से एसी सीट है और 28 जो है से एसटी सीटें हैं और 44 सामान्य सीटों पर यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसी समीकरण को आपको समझना है ढंग से। ठीक है, वोटिंग का समय जो हुआ था 2024 में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरण में हुआ था। दोनों चरण में यदि बात करें 2019 में रघुवर सरकार बने थे, तो पहले चरण में 2019 में हुई थी, तो उसमें 66% का वोट हुआ था पहले चरण में, और दूसरे चरण में 63.75% चुनाव हुआ था। लेकिन 2024 के बाद यदि हम करते हैं तो 2024 में फर्स्ट चरण के जो चुनाव हुई है, यह बहुत ही इतिहास रचने वाली चुनाव हुई। 2024 में जो फर्स्ट चुनाव हुआ है, इसमें लोग 66.18% मतदान किए हैं और सेकेंड चरण में 67.59 ये मतदान हुआ। एक करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप इसे नोट कर लेंगे तो अच्छी बात है। अब नतीजा जो था 23 नवंबर को आना था, आज के दिन, जो कि आ गया है। तो यहाँ पे बहुमत जो है से लगभग 55 कांग्रेस अर्थात जेएमएम की सरकार बन गई है। ठीक है, और लाना कितना था? तो 41। जिस प्रकार आप परीक्षा में देखते होंगे 33% लाना रहता है, उसी प्रकार इन जो हमारे देश के या हमारे राज्य के नेता हैं झारखंड के, उनको तय किया गया विधानसभा में टोटल कि आपको 41 सीटें लाना, तभी आप मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। अब मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? तो कई विधायकों को मिला करके मुख्यमंत्री का निर्वाचन किया जाता है या चुनाव होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और विधायक जो होते हैं वह जो होते हैं क्षेत्रीय पार्टी भी हो सकते हैं या बाहर के कहीं भी आप लड़ सकते हैं, लेकिन वो विधानसभा में अपनी वोट जो देते हैं, देखे होंगे कि सिमरिया में या चतरा में, जैसे जमशेदपुर, हजारीबाग, हर जगह एक न एक विधायक खड़े होते हैं वोट के लिए। तो इस 2024 में जो चुनाव हुई थी, जेएमएम के लिए बहुत ही, कहा जाए तो परीक्षा की घड़ी, संकट की घड़ी उत्पन्न कर दिए थे। कौन? बीजेपी वाले। तो बीजेपी के आप देखे होंगे पूरे, ठीक है, पूरे देश से जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मुख्यमंत्री वगैरह थे, वो सब यहाँ पे आकर के डेरा जमाए हुए थे लगभग 2-3 महीना। अब बात करते हैं झारखंड में विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 2000 को हुई थी। टोटल यहाँ पे सीटें यदि पूछेगा तो 82 हैं, भूलेंगे नहीं। यहाँ पे मनोनीत एक सीट किया जाता है, जैसे इंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। यदि निर्वाचन विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी यहाँ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पे अनेक दलों ने अपना समीकरण बदलने की कोशिश करते हैं झारखंड में, जैसे झामुमो भी लड़ा था, कांग्रेस भी यहीं से, और राजद, आसू। लेकिन क्या हुआ कि दोबारा पार्टी में झामुमो, दोनों सरकार मिल करके, ठीक है, झामुमो और कांग्रेस मिल करके फिर से पुनः स्थापना कर ली है सरकार का। ठीक है, अब यहाँ पे हेमंत सोरेन की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हैं, तो कहाँ से लड़े थे हेमंत सोरेन? तो फरहेट से ये जीते हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, झामुमो के प्रत्याशी थे और हराए किसको है? तो ये हेम्ब्रोम साहब को हराए हैं। यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस चेहरे को आपको भूलना नहीं है। किनको हराए हैं यह भी नहीं भूलना है। यह मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, सबसे फेमस व्यक्ति हैं झारखंड के, इसीलिए आपको करंट अफेयर में यह बात आपको नोट कर लेनी होगी। सेकेंड में है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, गार्डन विधानसभा से कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन नई उभरती हुए एक नेता के तौर पर हैं और सबसे शिक्षित, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। यह गार्डन निर्वाचन विधायक के रूप में जाने जाते हैं और यहीं से विधानसभा की सीटें पर लड़ी थी, जो कि आज उनकी
जीत हो गई है और इनका रिजल्ट भी है। तो ये किनको हराए थे? तो मुनिया देवी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखेंगे क्योंकि नए रूप में है, नए सितारे के रूप में जाने जाते हैं कल्पना सोरेन। पढ़े लिखे बहुत हैं, इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं, एजुकेशन में कोई कमी नहीं है। इनका जन्म यदि आपको पूछा जाए तो जन्म जो है से 15 मई, ठीक है, 15 मई 1976 को हुई थी। कहाँ पे? मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। लिख लेंगे, ठीक है, यह नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना, इनका बचपन का नाम जो था कल्पना मुर्मू था, ठीक है, जन्म का नाम था कल्पना मुर्मू, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था? कल्पना मुर्मू। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इनके लिए खास करके। इनके 2 बच्चे हैं, ध्यान रखेंगे। कल्पना सोरेन के 2 बच्चे हैं। इनका हस्बैंड का क्या नाम है? तो हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जा रहे हैं। 11 उभरता हुआ सितारा है। इन्हीं के परिवार से दुमका विधानसभा से लड़े थे बसंत सोरेन। बसंत सोरेन की जीत हो जाती है और सुनील सोरेन के हार हो जाती है। दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में सरायकेला विधानसभा से लड़ते हैं ये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं। इन्होंने जो पूर्व में, ठीक है, जेएमएम में थे, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेल चले गए तो फिर ये बीजेपी में चले गए। तो इनकी जीत हुई है और हार किसकी हुई? तो गणेश महालिक इन्होंने हराया है। कहाँ से? तो सरायकेला तरफ से एक खड़ा थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सरायकेला विधानसभा से खड़ा थे। और किसके तरफ से? तो बीजेपी की तरफ से। यहाँ पे कुछ सीटें जो हैं ये आपको ध्यान नहीं रखना है। डुमरी विधानसभा से एक और उभरता हुआ सितारा है, ठीक है, जयराम महतो। जयराम महतो कहाँ से? तो डुमरी विधानसभा से इन्होंने लड़े हैं, जो कि गिरिडीह जिला में पड़ता है। किनको हराए हैं यह भी नोट ऑफ कर लेंगे क्योंकि ये सब बिंदु आपको भूलना नहीं है। बेबी महतो, जो कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे थे, उनकी पत्नी है बेबी महतो, ठीक है। धनबाद विधानसभा से एक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, इन्होंने जीत हासिल किए हैं। कहाँ से जीते हैं? तो धनबाद विधानसभा से, नोट कर लेंगे। और किसको हराए हैं? तो निजामुद्दीन अंसारी को इन्होंने हराए हैं। झारखंड विधानसभा के परिणाम घोषित कर दिया गया है, यह भी नोट कर लेंगे। देखिए कुछ यहाँ पे हैं, जैसे बगमारा सीट से शत्रुघ्न महतो जीत किए हैं बीजेपी से, और बगोदर सीट से नगेंद्र महतो जीते हैं, और भराट बहरागोड़ा से समीर कुमार मोहर्ती जीते हैं जेएमएम के सीट, और बरहेट से हेमंत सोरेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बार बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और बरही सीट से मनोज कुमार यादव, बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी, यहाँ पे जेएमएम की हार हो गई है। अब बरकट्ठा से जानकी प्रसाद, बोरमो सीट से जयमंगल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, भावनाथपुर सीट से अनंत प्रताप देव जीते हैं, विश्रामपुर सीट से नरेश प्रसाद सिंह राजद के थे, बिशुनपुर सीट से चमरा डिल्ला, बोकारो सीट से श्वेता सिंह, और बेरियो सीट से धनंजय सोरेन जीत हासिल किए हैं। चाईबासा से दीपिका बिरुआ, चक्रधरपुर सीट से सुखराव उरांव, चंदन क्यारी से उमाकांत राजद, और चंदन क्यारी से अमर बावरी आते थे जिनकी हार हो गई है। चतरा सीट से जनार्दन पासवान, लोक जनार्दन पार्टी रामविलास, ठीक है, इन्होंने जीत हासिल की है जनार्दन पासवान। और छतरपुर सीट से राधा कृष्ण किशोरी, और डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया का जीत होती है। देवघर से देख लेते हैं, सुरेश पासवान का जीत हुई है। धनबाद से राशि, धनबाद सीट से बाबूलाल मरांडी जीते हैं, ठीक है। दुमका से बसंत सोरेन, डुमरी से जयराम महतो जो कि किस पार्टी से? JLKM पार्टी से ताल्लुक रखते थे। गांडे विधानसभा से कल्पना मुर्मू जो अभी हमने बता दिया था डिटेल से। गढ़वा सीट से तिवारी बीजेपी के हैं। घाटशिला से रामदास सोरेन, और गिरिडीह से निर्भय कुमार शहबादी। गोड्डा सीट से जयप्रसाद यादव, गोमिया से योगेंद्र प्रसाद की जीत होती है। गुमला सीट से भूषण तिर्की, हटिया से नवीन कुमार जायसवाल बीजेपी के थे। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद बीजेपी से जीते हैं। हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव राजद से। इचाकगढ़ से सविता महतो, जगन्नाथ सीट से सोनाराम सिंकू कांग्रेस के प्रत्याशी थे। जामा सीट से लुइस मरांडी जेएमएम के। जमशेदपुर से पूर्णिमा साहू बीजेपी से जीते हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे। जमताड़ा से इरफान अंसारी जीत गए हैं।
जम्मू सीट से मंजू कुमारी, जरमुंडी सीट से देवेंद्र कुमार, झरिया सीट से रागनी सिंह, जुगल सलाई सीट से कालिंदी। इस तरह से टोटल आपने देख लिया। खरसावां से दशरथ गार्गे, खिजरी से, और सबसे इंपॉर्टेंट है खूंटी सीट से राम सूर्या मुंडा, और कोडरमा से नीरा जादव, ये भी इंपॉर्टेंट है, महिला है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उसके बाद लातेहार सीट से प्रकाश राम, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक है लाटी पारा सीटें से हेमलाल मुर्मू जेएमएम के, इन्होंने जीत हासिल किए हैं। लोहरदगा से रामेश्वर उरांव, और बहुत सारे स्टीफन मरांडी जो है से महेशपुर सीट से जीते हैं स्टीफन मरांडी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और माडर सीट से शिल्पी सिन्हा, मंडू सीट से निर्मल महतो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकुड़ सीट से निशिकांत आलम, पांकी सीट से कुशवाहा सिंह भूषण मेहता। इन सीटों को आपको ध्यान रखना है, मेन चेहरा को। रांची से सीपीसी जीते बीजेपी से, सरायकेला से चेम्पई सोरेन, इसीलिए हमने फोटो के साथ बताया हूँ। उसके बाद सिमरिया से उज्जवल दास, एक नए चेहरा उभरते हुए उज्जवल दास, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिमडेगा से भूषण बाड़ा, और इस तरह से टोटल 81 हमने बता दिया है। तोरपा से सुनदीप गुड़िया जी जीत हासिल किए जेएमएम से। तो इसीलिए आज जो है से जेएमएम की सरकार बन गई है, पहले भी जेएमएम की सरकार थी। तो दूसरे क्लास में हम बताएंगे इसी से रिलेटेड बहुत सारे करेंट अफेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग मन से तैयारी करें, और गारंटी है कि पुनः एग्जाम ली जाएगी। क्योंकि आप जो है से कोई दूसरे सरकार आती तो थोड़ा सा सोचने में उनको टाइम लग जाती, लेकिन पूर्व की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार है, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। फटाफट वैकेंसियाँ निकाली जाएगी, और जो उत्पाद सिपाही वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहे। थैंक यू, धन्यवाद।